नमस्ते। अच्छा, ज़्यादा खर्च करने की आदत को लेकर एक बहुत आम सोच है कि ये बस डिसिप्लिन की कमी है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली वजह कुछ और ही है? चलिए, आज समझते हैं उस छिपी हुई साइकोलॉजी को, जो असल में हमारे बटुए पर राज करती है। हाँ, ये तो हम सब सोचते हैं। जब भी महीने के आखिर में पैसे कम पड़ते हैं तो हम खुद को ही कोसते हैं कि भाई विल पावर ही नहीं है। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? अगर ज्यादातर मामलों में इसका डिसिप्लिन से कोई लेना देना ही ना हो? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और कॉम्प्लिकेटेड है। तो सवाल उठता है, अगर डिसिप्लिन नहीं तो फिर क्या? देखिए, असल में ज्यादा खर्च करना एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम और एक इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा है। ये हमारे दिमाग में बैठे कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स से जुड़ी है जो हमें पता भी नहीं चलता और हम खर्च कर बैठते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो चलिए देखते हैं वो 7 छिपे हुए साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जो हमारे खर्च को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन है इमोशनल स्पेंडिंग। मतलब जब हम अपनी फीलिंग्स को शांत करने के लिए या कह सकते हैं कि उनसे भागने के लिए शॉपिंग करते हैं, किसी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? हम असल में चीजें नहीं खरीद रहे होते, हम एक फीलिंग खरीद रहे होते हैं। जैसे स्ट्रेस हुआ तो ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, बोरियत हुई तो खाना ऑर्डर कर लिया। ये सब दिमाग को एक छोटा सा क्विक डोपामीन हिट देने के तरीके हैं। प्रॉब्लम क्या है? ये खुशी तो कुछ देर की होती है, लेकिन जो बिल आता है वो परमानेंट होता है। दूसरा ट्रिगर है फ्यूचर मी ट्रैप। ये एक दिमागी धोखा है जिसमें हम अपने आज के सेल्फ और फ्यूचर के सेल्फ को दो अलग अलग लोग मानने लगते हैं। ये बातें जानी पहचानी लग रही हैं, है ना? हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर सेल्फ होगा ना, वो ज्यादा जिम्मेदार होगा, ज्यादा समझदार होगा और आज की सारी फाइनेंशियल गड़बड़ियों को मैजिकली ठीक कर देगा। और बस इसी भरोसे पर आज बिना सोचे समझे खर्च करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे ट्रिगर पर। इसे कहते हैं मेंटल अकाउंटिंग इल्यूजन। ये दिमाग की एक बड़ी अजीब आदत है। इसमें होता क्या है कि हम पैसे को उसके सोर्स के हिसाब से अलग अलग लेबल दे देते हैं। मतलब पैसा तो पैसा है, पर हम उसे एक जैसा नहीं देखते। जैसे सैलरी, ये सीरियस मनी है, इसको सोच समझकर खर्च करना है। बोनस मिला, अरे वाह ये तो फन मनी है, चलो पार्टी करते हैं। और क्रेडिट कार्ड, वो तो असली पैसा लगता ही नहीं है ना? वो तो बस प्लास्टिक का एक टुकड़ा है, जब तक महीने के आखिर में बिल नहीं आ जाता। और बस यही जो हमने दिमाग में बंटवारा कर रखा है ना, यही हमें फालतू खर्च करने पर मजबूर कर देता है। चौथा ट्रिगर एक साइलेंट किलर की तरह है, जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, हमारे खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ जाते हैं। सोचिए, प्रमोशन मिला तो एक नया बेहतर फोन तो बनता है बॉस। सैलरी बढ़ी तो अब एक बड़ा घर चाहिए, या फिर वो सारे ओटीटी सब्सक्रिप्शंस लेने हैं जो अब तक नहीं लिए थे। प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग इन अपग्रेड्स का बहुत जल्दी आदी हो जाता है। खुशी तो कुछ दिन रहती है, फिर सब नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन खर्चे परमानेंट बढ़ जाते हैं। अब आता है पांचवा ट्रिगर, और ये तो हम सबके लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, खासकर आज के डिजिटल जमाने में। ये है सोशल कंपैरिजन प्रेशर। मतलब हम अपनी जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि दूसरों जैसा दिखने के लिए, उनके बराबर खड़े होने के लिए खर्च करते हैं। इंस्टाग्राम पर दोस्तों की वेकेशन फोटोज, उनके नए गैजेट्स। हम 24 घंटे ऐसी चीजों से घिरे हैं जो हमें बता रही हैं कि हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। और हमारा दिमाग भी बड़ा अजीब है, उसके लिए फाइनेंशियली स्मार्ट होने से ज्यादा जरूरी है ग्रुप में फिट होना। छठा ट्रिगर है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की देन। इसे कहते हैं कन्वीनियंस बायस। मतलब आज शॉपिंग करना इतना इतना आसान हो गया है कि हमारा दिमाग सोचने समझने की प्रोसेस को ही स्किप कर देता है। जरा सोचिए, 1 क्लिक बाय नाउ पे लेटर, इन सब ने पैसे खर्च करने का जो एक साइकोलॉजिकल पेन होता था ना, उसे लगभग खत्म ही कर दिया है। और जब कोई काम इतना फ्रिक्शनलेस, इतना आसान हो जाए, तो हमारा दिमाग उस पर सवाल उठाना बंद कर देता है। और अब आते हैं हमारे 7वें और आखिरी ट्रिगर पर। यह है आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग। यहां पर शॉपिंग लॉजिक या जरूरत के बारे में नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्रेशन का एक तरीका बन जाती है। हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को मजबूत करती हैं। ये वो कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं। अरे मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना तो डिजर्व करता ही हूं। इस तरह की बातें हमारे खर्चों को जस्टिफाई करती हैं, भले ही वो हमारे बजट में फिट ना बैठ रही हों। स्पेंडिंग हमारी आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन जाता है।
तो अब जब हमने इन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझ लिया है तो सवाल यह है कि इनसे बचें कैसे, इस साइकिल को तोड़ें कैसे। चलिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पे नजर डालते हैं। यहाँ 4 बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं। पहला, टाइम डिले। कोई भी बड़ी चीज खरीदने से पहले कम से कम 24 से 72 घंटे रुकें। इससे वो जो इमोशनल इंपल्स होता है ना, वो शांत हो जाता है। दूसरा, अपने खर्चों को कैटेगरी से नहीं, इमोशन से ट्रैक करें। मतलब ये मत लिखिए कि क्या खरीदा, ये लिखिए कि खरीदते वक्त कैसा फील हो रहा था। तीसरा, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी बढ़ने पर सबसे पहले अपनी सेविंग्स बढ़ाएं, अपना लाइफस्टाइल नहीं। और चौथा, खर्च करने में फ्रिक्शन यानी रुकावट पैदा करें, जैसे शॉपिंग ऐप्स से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हटा दें और सेविंग को आसान बनाएं, जैसे ऑटो डेबिट सेट कर दें। और आखिर में ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सिर्फ बजट बना लेना कभी काम नहीं करेगा जब तक ये न समझा जाए कि हम खर्च क्यों कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का खेल है। तो अगली बार जब कुछ खरीदने का मन करें तो एक पल रुककर खुद से पूछें, ये खर्च असल में मेरे बारे में क्या बता रहा है। याद रखिए, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये आपकी फीलिंग्स, आपकी आइडेंटिटी और आपकी साइकोलॉजी की एक कहानी है।